सभी सनातन प्रेमियों को सादर नमस्कार। प्रिय भक्तों, भक्ति की शक्ति अपना कमाल ज़रूर दिखाती है। ये मेरा स्व अनुभूत सच्चा अनुभव है। और अगर आप ये भक्ति करके देखते हैं तो ये अनुभव आपकी ज़िंदगी में भी घटित होगा। अगर आप चारों तरफ से निराश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, आपको कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रिय मित्रों, ये हमारा जो बताया गया उपाय है, आप करके देखें। हमें पूरा विश्वास है आपको इससे लाभ होगा और आप अपनी हर चिंता, हर परेशानी, हर दुख, हर कष्ट से निकल के बाहर आ जाएंगे। प्रिय मित्रों, सबसे पहला काम ये करना है कि आपको अपने आप को भोलेनाथ के सपुर्द करना होगा। भोलेनाथ की शरणागति मन से, तन से आपको स्वीकार करनी होगी। आप किसी शिवालय में जाएं, पर दिन, पर डे जाएं। सुबह शाम दोनों टाइम जा सकें तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम एक समय आप ज़रूर जाएं। जो भी आपसे बन पड़ता है, भक्ति, पूजा पाठ, ध्यान, आप करें। प्रिय मित्रों, सोमवार के दिन, तेरस के दिन आपको कोशिश करनी है कि आप सच्चे मन से ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करें। इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप एक माला, दो माला करेंगे। कोशिश करें 24 घंटा ओम नमः शिवाय का मनन हो। जलाभिषेक, दुग्ध अभिषेक, जो आपसे बन पड़े वो आप करें। और इसी तरह से आप भोलेनाथ की भक्ति में रमे रहें। जब कभी शिवरात्रि, मास शिवरात्रि पड़े तो कोशिश करें अपने भक्ति को और बढ़ा दें, और संभव हो तो आप भोजन एक टाइम कर दें या भोजन ही ना करें, फलाहार करें। और धीरे धीरे इस तरह से आप अपनी भक्ति को मजबूत करते जाएं। और साल में एक महाशिवरात्रि आती है और एक कजरी तीज आती है। तो जब महाशिवरात्रि, कजरी तीज पड़े तो सुबह स्नान करने के बाद प्रभु का जल अभिषेक, जो भी सेवा पानी, पंचोपचार पूजन, जो भी आपसे बन पड़ता है करें। निर्जला व्रत का संकल्प करें। 24 घंटा मंदिर में रहने का संकल्प करें और 24 घंटा निराजल होके आपको बाबा भोलेनाथ की भक्ति करनी है। ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करना है। और उससे भी अगर आपका समय बचता है, मन आपका भटकता है, तो आप शिव पुराण का पाठ करेंगे और बाकी समय में आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। मंदिर प्रांगण में ही रहेंगे आप। जब तक आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक आपको यह उपाय करना होगा। और आप अगर सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, पूरे मन योग से ये उपाय करते हैं तो हमारी मनोकामनाएं भोलेनाथ ने पूरी की हैं। आपकी मनोकामना भी भोलेनाथ अवश्य पूरा करेंगे। प्रिय मित्रों, यह स्व अनुभूत साधना का सच्चा अनुभव है। ये फलित अवश्य होता है। आप एक बार शरणागति लीजिए
अगर आप शरणागति ले लेते हैं तो इस संसार का कोई कष्ट, कोई ऐसा रोग, कोई ऐसा दोष नहीं है जिसका शमन भोलेनाथ नहीं कर सकते हैं। इस संसार में कोई ऐसी मनोकामना भी नहीं है जिसको भोलेनाथ पूरा नहीं कर सकते हैं। बस आपकी आवाज़ उन तक पहुंचनी चाहिए। प्रिय मित्रों, एक माँ अपने बच्चे को अपने आप से ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन वो भी जब बच्चा रोता है, भूखा होता है, रोता है, बहुत रोता है, वो आवाज़ तब माँ तक पहुंच पाती है। तो अगर आपको किसी कामना की चाह है, कुछ चाहिए आपको, भूख प्यास है आपको, तो रोना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, प्रभु से मांगना पड़ेगा। आप एक बार शरणागति लीजिए, भोलेनाथ की भक्ति करके देखिए, आपका कल्याण अवश्य होगा। बाबा भोलेनाथ की कृपा अवश्य बरसेगी। प्रिय मित्रों, मैं बताऊं, बाबा भोलेनाथ तो बाबा भोलेनाथ हैं, और उनके साथ रहने वाली जो माता शक्ति हैं, हमेशा जो उनके साथ रहती हैं, वो इतनी दयालु हैं कि आप अगर सच्चे मन से भोलेनाथ की भक्ति करते हैं तो भोलेनाथ को बाद में पता चलेगा, मनोकामना माता जी आपकी पहले पूरी कर देती हैं। उनका आप नाम भी नहीं लेते हो, उनकी भक्ति भी नहीं करते हो, लेकिन आप जो भोलेनाथ की भक्ति सच्चे मन से कर रहे हो, वो कृपा माता शक्ति बरसा देती हैं। भोलेनाथ को थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये माता जी को टाइम नहीं लगता है। तो आपको भी कोई मनोकामना पूरी करानी है तो उपरोक्त भक्ति साधना आप करके देखिए। इस संसार की जितनी भौतिक इच्छाएं हैं वो तो आपकी पूरी ही होंगी। अगर किसी को मोक्ष की इच्छा है तो वो भी पूरी हो जाएगी। उससे ज़्यादा चाहिए तो उसे अपनी भक्ति कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। लेकिन जो भक्त सांसारिक चीज़ों की ही चाह रखते हैं, छोटी कामना है, वो उनका कामना पूरी हो जाएगी तो ये भक्ति धीरे धीरे उनकी कम हो जाएगी, बंद कर देंगे वो। लेकिन अगर मोक्ष की कामना है तो ये भक्ति कंटिन्यू करनी है, और इस भक्ति का प्रभाव आपके जीवन में घटित होता है, आपको अनुभव होता है, और आप इसको स्वयं अपने सामने होता हुआ देखते हैं। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं वो आपकी छवि को देखकर ही आपसे आकर्षित होने लगेंगे, श्रद्धा से आपके आगे वो नतमस्तक होने लगेंगे। लोगों का प्रेम एकाएक, लोगों की श्रद्धा, लोगों का विश्वास आपके प्रति बढ़ जाएगा। ये पहचान है भोलेनाथ की भक्ति का कि भक्ति आपकी सही क्रम में चल रही है। भोलेनाथ की भक्ति जब सही क्रम में चलती है तो ये संसार की जितनी निधियां हैं, संसार की जितनी चीज़ें हैं, संसार के जितने भी लोग हैं, वो आपको अपने आप ही प्रणाम करने लगते हैं, आप में श्रद्धा करने लगते हैं, आप पे विश्वास करने लगते हैं, और आपकी शरणागति वो लेना शुरू कर देते हैं। तो इस संसार में अगर चारों तरफ से ऐसा आपको महसूस होने लगे तो भोलेनाथ की जो भक्ति की शक्ति है वो आपको प्राप्त हो चुकी है। भोलेनाथ ऐसे ही कृपा करते हैं। तो प्रिय मित्रों, इस भक्ति का शक्ति का अनुभव करना है तो आप भक्ति करके देखें, तभी ये अनुभव हो पाएगा। बाकी भोलेनाथ कृपा करेंगे।
जय बाबा भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।